सबसे पहले इस थारू महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री विजय बहादुर चौधरी जी और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण जी, श्री भागीरथी जी एवं समस्त कार्यकर्ता और सभी उपस्थित लोग। आज ये महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जितने लोग सुनना चाहें सुन सकें तो सुने, और यदि अपने पास रखना हो तो उसे रखें। हिटलर का नाम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों ने सुना होगा। हिटलर, उनकी एक छोटी सी प्रसंग मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक मुर्गा था, उस मुर्गे का उन्होंने पूरी तरह से पंख उखाड़ दिया। पंख उखाड़ दिया तो लोगों ने कहा कि आपने क्यों इनका पंख उखाड़ दिया? तो वो कहा कि मैं पंख उखाड़ दिया, इसको घायल कर दिया, कोई बात नहीं, अभी इसको 2-4 दाने दे दूंगा तो ये फिर मेरे पीछे पीछे भागते हुए आएगा। हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। मुझे लगता है कि हम लोग आगे आने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, सिर्फ पीछे पीछे भागने के लिए तैयार होते हैं। थारू महोत्सव कार्यक्रम क्यों मनाया जा रहा है आप लोग जानते ही होंगे। पेड़ आप लोग देख रहे हैं, बगल में पेड़ है, ये पेड़ लगा हुआ है, हरा ये है। ये भी चाहता है कि मैं अपने अस्तित्व बनाए रहूं। अगर आम का पेड़ है तो वो चाहता है कि मुझे आम के नाम से लोग जाने। अगर नीम का पेड़ है तो वो सोचता है कि मुझे नीम के नाम से लोग जाने। तो हम थारू हैं, हमें थारू के नाम से लोग क्यों ना जाने। इस समाज में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब तक हम खुद नहीं अपने प्रचार करेंगे, कोई दूसरा प्रचार करने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। हम लोगों को अपनी संस्कृति, अपने समाज के बारे में खुद दिखाना ही होगा। जब हम दिखाएंगे तो लोग खुद नाम लेना शुरू करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अभी बात चल रही थी थारू भवन पे। आप लोग सोचिए, थारू भवन में ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपया लगेगा। 50 से 70 लाख, 80 लाख मान के चलिए। 54 गांव है। मुझे लगता है कि अगर एक आदमी के पीछे, एक घर के पीछे 100 रुपया हो जाए, एक लोगों के पीछे, तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि एक नहीं 2 भवन हम लोग बनवा सकते हैं। इसमें से बैठे सभी लोग, जितने लोग हैं, सब लोग, कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो फालतू पैसा ना खर्च करता हो। सारे लोग पैसा खर्च करते हैं फालतू। अब सोचिए आप, अगर थारू भवन बन जाता है, किसी गरीब बच्चे को वहां रह के पढ़ने का अवसर मिल जाता है, और आप लोग कल्पना करिए कि वो IAS हो जाता है इस थारू भवन में रह के, तो अपने थारू समाज के लिए कितना बड़ा काम वो कर जाएगा। जहां जाएंगे आप, वहां पे आपकी मदद करेगा वो, और हर जगह नाम लिया जाएगा कि थारू बलरामपुर का ये थारू है जो IAS हुआ है। लेकिन उसको जब हम लोग सब मिलके एक अवसर नहीं दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को रहना धिक्कार है। सभी लोगों को मिलके ये काम करना चाहिए। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, सभी लोग देखे होंगे। पहले के लोग बहुत ज्यादा देखते थे, सीरियल टीवी में आता था रामायण। उसका एक प्रसंग मैं सुनाता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि जब सीता का हरण रावण ने कर लिया था तो समुद्र पार करके जाना था उनको, राम को छुड़ाने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। समुद्र पार करके जाना था तो उसके लिए पुल चाहिए था। नल नील नाम के जो थे वो लोग, बानर की सेना उनकी थी। सब लोग जय श्री राम पत्थर लिख के उसमें फेंकते थे और वो पुल बनता जाता था। बीच बीच में जो खाली जगह रह जाती थी उसको भरने के लिए गिलहरी, आप लोगों ने देखा होगा जंगल में गिलहरी। वो गिलहरी जाती थी, पानी में अपनी पूंछ भिगोती थी और बालू में लौट जाती थी। बालू में लौटने के बाद वो रेत उसके पूंछ से चिपक जाती थी और वो जाके, वो जो खाई बचता था थोड़ी थोड़ी जगह, उसमें वो जाके गिराती थी कि ताकि पुल हमारा मजबूत बने। तो हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से गिलहरी एक छोटा सा सहयोग कर सकती थी, उतना सहयोग करने का प्रयास किया गिलहरी ने, तो हम लोग क्यों नहीं प्रयास कर सकते हैं। हम लोग भी तो प्रयास कर सकते हैं।
ये एक छोटी सी जानवर गिलहरी, उससे आप लोग सीखिए, हमको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, इस पे बात हो रही है काफी देर से। चींटी आप लोगों ने देखा होगा, एकदम छोटा सा जीव, प्राणी, एकदम छोटी सी जीव। कहीं पे वो लोग किसी काम के लिए जाते हैं तो एकदम एक लाइन से लगा के जाते हैं, सभी के घरों में होंगे, सब लोग देखे होंगे, हर जगह देखते होंगे, सब लोग एक लाइन से सैकड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन हम 54 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे, एक पंडाल नहीं भर पाए। बताइए, उस चीते से भी बदतर स्थिति हमारी हो गई है। तो इतना तो हमें सोचना ही चाहिए। और जिंदगी, मित्रों में बोल रहा हूं, जिंदगी आप लोग जितना बुरी से बुरी जानवर का नाम मैं ले लूं, उसको सुनिएगा आप। नाली का कीड़ा जिसे कहते हैं, एक नाली का कीड़ा भी अपनी जीवन जी लेता है। लेकिन जब तक दूसरे का आप सहयोग नहीं कर सकते हो, कैसे आप मनुष्य के श्रेणी में आ सकते हो? अगर समाज के लिए आप जीवित नहीं हैं तो मनुष्य के श्रेणी में नहीं हैं आप अपने जीवन के साथ साथ किसी न किसी का जीवन में सहयोग करना पड़ेगा, तब आप मनुष्य के श्रेणी में हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं आप लोगों के बीच में, महाराजगंज से आए हैं, कितना दूर से आए हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में, और हम लोग यहाँ पास में होके यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए। ऐसे कैसे हम समाज को आगे ले जा पाएंगे? मुझे लगता है कि सबको ये सोचने की बात है। अगर नहीं सोचेंगे तो हमारा वो दिन दूर नहीं है। आप लोग आरक्षण पे लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग सुन लीजिए। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। किसी के पास 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा, अगर मैं जबरदस्ती जाके कह दूं उसमें कि 1 बीघा मेरा है, कहीं से मैं फर्जी करा लूं, तो क्या आप मानोगे? आप लाठी डंडो लेके आओगे, मेरा सर फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे? अगर मैं आपके जमीन को 5 बीघे में से 1 बीघा कहूं कि मेरा है, जबरदस्ती फर्जी तरीका से अपने नाम करा लूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग चुप रहोगे। अगर लगेगा कि मैं कमजोर हूं तो लाठी डंडों से मार के आप गिरा दोगे और अपनी जमीन को वापस ले लोगे। अगर आप कमजोर हो, मैं मजबूत हूं, आप नहीं छीन सकते हो मुझे। तो आज के समाज में सभी लोग स्वतंत्र हैं, उसके कई फोरम हैं, कोर्ट है, कलेक्टर है, सब जगह। हमारे अध्यक्ष जी ने PLI दाखिल किया है। वही चीज जो आरक्षण की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह से हम लोगों के, मैं एग्जांपल दिया कि 5 बीघे में से 1 बीघे पे मैं कब्जा कर रहा हूं आपका, उसी तरह से हमारे आरक्षण पे भी लोग कब्जा कर रहे हैं फर्जी तरीके से। तो जब हम अपनी जमीन 5 बीघे में से 1 बीघा बचाने के लिए लाठी डंडों से तैयार हो जा रहे हैं मर मिटने के लिए, तो क्या अपने आरक्षण के लिए हमको नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे बलरामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के कोई थारू सिंगल सरकारी सेवा में शायद ना जा पाए। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से कोई ना तो IPS हुआ, ना IAS हुआ, प्रॉपर PCS भी नहीं हो पाया। उसका यही कारण है। तो आप लोग सोचिए, जितने, मैं चाहे यहाँ 2 लोग मेरी बात सुने, 2 लोग मेरी बात सुन के जाए, उन पे असर पड़ जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। 2 लोग ही सुन लें, वही बहुत पर्याप्त है। लेकिन जो मैं कहा कि यदि आप अपने समाज के लिए नहीं जी रहे हो, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो बेकार है। अभी तमाम सब लोगों ने कार खड़ी है, सब देखे हो, कार खड़ी करके आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे, क्या होगा? ट्रेन को हम ऐसे इंजन को छोड़ देंगे और डिब्बा पीछे रहेगा ही नहीं, तो ट्रेन का चलने का क्या औचित्य है? कोई मतलब नहीं है। ट्रेन के साथ में डिब्बा लगना चाहिए ना। अगर हम अगुवाई नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेन के इंजन के पीछे पीछे तो चलें सब लोग। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले एक कहानी सुना था। एक अलेक्जेंडर थे, वो कहीं युद्ध पे गए थे, किसी विदेश में, जो समुद्र पार करके गए थे अपने नौका लेके। वहां उनकी सेना थोड़ी सी परास्त हुई, तो उनके सेना लोगों ने कहा कि अब वापस चलिए, नहीं तो सब मर जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा चलिए वापस, नहीं तो सब मर जाएंगे। तो फिर अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरी बात सुनिए, ये जिस जहाज से आप लोग आए हो, जिस जहाज से आप लोग आए हो, उसमें मैं आग लगा दे रहा हूं। आपके पास
पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको बचना है तो लड़ना है, और लड़ोगे तो जीतोगे, तब आप बचोगे। तो हम लोगों के लिए मित्रों, हम लोगों के लिए आज वही स्थिति है कि हम लोगों के लिए जहाज बिल्कुल जल चुकी है। हमें सिर्फ अपनी लड़ाई लड़के आगे ही जाना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बेकार है, फिर मृत्यु समान ही होगा। मैं केवल पढ़ाई की ही बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। जो बिजनेस भी होता है उसमें करते हैं लोग। सबसे जो बच्चे हैं वो लोग मेरी बातें सुने ध्यान से। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। क्या उनको 100% विश्वास नहीं था कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा? उनका भविष्य था। साइना नेहवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिमा दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनको सभी को 100% विश्वास था कि मैं सफल होऊंगा इसमें। तब वो पूरी तरह से अंतर्मन से उसमें लीन हो गए, तब जाके वो आज उस शिखर पे पहुंचे हैं। और हम सब लोग इतना उनका नाम ले रहे हैं, एक बच्चा बच्चा जानता है। तो आप अपने भविष्य को बचाने के साथ साथ अपने समाज को भी बचाने की जिम्मेदारी है, और जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसमें पूरे अंतर मन से हमको लीन होना चाहिए, पूरे अंतर मन से उसमें लगे होना चाहिए। नहीं तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हम सब लोग फिर पहले जमाने जैसे पीछे चले जाएंगे और सब लोग आगे चले जाएंगे। सभी लोग चाहते होंगे कि मैं अगली पंक्ति में खड़ा रहूं, तो उसके लिए त्याग करना पड़ता है। मित्रों, आप सभी लोग अपना अपना गोल सेट करिए, लक्ष्य सेट करिए कि मुझे क्या करना है। उसकी तस्वीर आप लोग बनाइए और अपने दीवार पे चस्पा करिए, उसके अनुसार से मेहनत करिए। यदि आपका गोल लक्ष्य सेट नहीं है तो शायद आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए कि आपको चंडीगढ़ जाना है। आप गए स्टेशन पे और उनसे कहे टिकट दे दो। कहाँ का टिकट? कहीं का टिकट ना, तो वो टिकट नहीं देगा, आप वापस चले जाओगे। जब आप कहोगे कि मुझे चंडीगढ़ का टिकट चाहिए, तो खट से चंडीगढ़ का टिकट देगा और आप आराम से ट्रेन के सफर करोगे और चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। तो आप सभी लोग जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक शायद आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग इस थारू भवन के लिए सहयोग करें, क्योंकि कुछ बच्चों का भविष्य उसमें निहित है, कुछ बच्चों का भविष्य बन जाएगा और अपने समाज का नाम रोशन होगा। मित्रों, लास्ट 2 लाइन बोल के मैं समाप्त करूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोई ना कोई तरीका निकलेगा, और नहीं करना चाहते हो तो कोई ना कोई बहाना निकलेगा। आप सब लोगों के पास जो अपने घर में आज डूब के बैठे हुए हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक बहाना निकला है अपने समाज के लिए कुछ ना करने के लिए। अगर वो करना चाहते तो आज जरूर इस पंडाल में बैठे होते और अपने समाज के सहयोग के लिए जरूर उपस्थित होते और अपने जो अगुवा हैं उनके मनोबल को आगे बढ़ाते। तो सभी लोग, जितने लोग यहाँ हैं, कोई मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कि एक लोग जाते हैं, कहते हैं कि आप 3 लोगों से कहो कि अच्छा काम करें। वो अगला जाता है, किसी से कहता है 3 लोग अच्छा काम करें। मुझे वो मूवी याद नहीं है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से जाने के बाद हर एक लोगों को सुधारें कि हम अपने समाज के प्रति समर्पित हों और अपने समाज के लिए काम करें। अगर ऐसा हो जाता है तो 54 गाँव में सभी लोग एक हो जाएंगे और जो लक्ष्य हमारा है वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बच्चे हैं, कि उठो और जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम सब लोगों को आज वही समय आ गया है कि हमको उठना और जागने की जरूरत है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। आप लोग अच्छे, हमसे काफी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, आप सब लोग बताएंगे। एक काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, पहले गांव में लोग कहते थे, अभी हम लोग यहाँ करीब 35 से 40 हजार वोटर हैं
हम लोग एक जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाए। जो हमारा अधिकार था, मताधिकार, हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाए। बताइए, धिक्कार है कि नहीं धिक्कार है? हम लोगों पे धिक्कार है ये। हम लोग अपना अधिकार, जो मेरा स्वयं का अधिकार था, वो हम नहीं प्रयोग कर पाए और दूसरे लोगों के खाते में चला गया। ये लोहा आप लोग देख रहे हैं, इसका मूल रूप क्या है? शायद काला होगा, लेकिन इस पे पेंट चढ़ा दिया गया है तो ये पीला सा दिख रहा है। वही समय आएगा एक दिन कि हमारा थारुओं का पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और दूसरे में विलीन हो जाओगे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप सभी लोग पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हो जाइए और अपने थारुओं का नाम रोशन करिए। इसका प्रचार प्रसार हो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बेकार है। बच्चे गेम खेल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया खेले। हम लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है, ना आगे तक वो है। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट में एक लाइन बोलूँगा, थोड़ा सा मस्ती भी जरूरी है जिंदगी में। देखो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो जीवन जीने के लिए आप सभी लोग मस्ती भी करिए, पढ़ाई भी करिए और समाज का उद्धार भी करिए, सहयोग भी करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत